बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ जो है 3 वनडे सीरीज़ के मैचेस का आज आखिरी मैच खेला जा रहा है और अब तक 223 रन पाकिस्तान ने टॉस जीत कर जो है बैटिंग करती हुई दिखाई दे रही है। और पाकिस्तान की जानिब से अगर देख लें तो आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की जानिब से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें इस मैच के हवाले से तो 3 तब्दीलियां पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं आज के मैच में। और आज पाकिस्तान सऊद शकील को डेब्यू वनडे में करवाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज टीम का हिस्सा है और उनके साथ फहीम अशरफ टीम में शामिल किए गए हैं। नसीम शाह को ड्रॉप किया गया आज के मैच में। उसामा मीर आज का मैच नहीं खेले। इफ्तिखार अहमद को भी आज के मैच के लिए ड्रॉप किया गया है। पाकिस्तान इस सीरीज में अपनी कामयाबी तो नाम कर चुका है, लेकिन आज आखिरी वनडे मैच खेला जाना है। उसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप में 30 तारीख को जो है नेपाल के खिलाफ है मुल्तान में इफ्तिताई मैच खेलना है। और आज आखिरी मैच के हवाले से अगर देख लें तो जो अब तक पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए 227 रन अब तक स्कोर कर लिए हैं और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। इन सारे सूरत पे बात करेंगे और फिर ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैंपियनशिप जो जहांगीर खान और रोशन खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे खेली जा रही है उस हवाले से भी बात करेंगे। आज सेमीफाइनल के मराइल मुकम्मल हो गए। 2 खिलाड़ी जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है मेंस में और विमेंस में, इस पर भी बात करेंगे। फिर जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम पाकिस्तान के दौरे पे पहुंची उस हवाले से भी बात करेंगे और फिर टिकटों के हवाले से भी बात करेंगे। बड़े कम रेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकटों के हवाले से किए हैं और खासकर विमेंस के जो मैचेस होंगे उसमें शायकीन के लिए एक अच्छा देखा जाएगा कि वहां पर शायकीन जो विमेंस के लिए मैच देखने के लिए नहीं आते थे उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिखाई दे रही। सारे सूरत में बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विमेंस टीम के रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद है अफशा मोबिन साहिबा जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और उनके साथ साथ हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर शफकत अली साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे भी आज बात करेंगे खासकर स्पोर्ट्स में क्या कुछ हो रहा है इन सारी सूरत हाल पे। सबसे पहले आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब, बड़ी तवक्को थी कि आज जो पाकिस्तानी टीम में चेंजिंग होगी और वही कुछ हुआ आज के मैच में। पाकिस्तानी टीम में 3 चेंजिंग की गई है, क्या समझिए चेंजिंग है सही रही आज के मैच के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजाद मोइन। देखिए, जब आपने एक तो 2 टेस्ट मैचेस जीत लिए इसका मतलब है कि आपने सीरीज़ जीत ली। फिर ये कि जो प्लेयर्स आपके ख़ास तौर से मतलब जिनको चलना चाहिए था मिडिल ऑर्डर बैटिंग का, दोनों वनडे हमने जीत लिए, दोनों वनडे हमने जीते, हमने सीरीज़ जीत ली। अब हमें वाइट वॉश करना है और मैं ये समझता हूँ कि एशिया कप से पहले और वर्ल्ड कप से पहले ये एक बहुत अच्छी मतलब चीज़ रही कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के हलक में से मतलब जीता हुआ मैच जो है निकालने में कामयाब रहा। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो फजल हक थे फारूकी साहब, उनकी जो बदनीयती थी वो उनकी टीम के गले पड़ गई। और जब कोई इस तरह सा मतलब नेगेटिव एक्ट करता है तो लामौला, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी भी ऊपर आवाज़ होती है, तो वो मेरे ख्याल से वो जीता हुआ मैच था उनका और वो हार गए। मैं समझता हूँ कि उसमें शादाब खान का जो रोल था बड़ा वो इफेक्टिव रोल था और बुनियादी और अहम रोल जो था शादाब खान का था, जिन्होंने कम वक्त में कम ओवर्स में कम मतलब बॉलों में उन्होंने ज़्यादा रन्स बना के आपके हक में मतलब मैच को कर दिया। और फिर उसको आपने देखा कि नसीम शाह जो इससे कबल 22 सितंबर 2022 को इसी अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ शारजा में उन्होंने विनिंग सिक्स लगाया था, वो एक मरतबा फिर मतलब चौका लगा के अपनी टीम को फतह से हम किनार करने में कामयाब रहे। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद गो के आज मतलब है कि हमारे जो है 3 खिलाड़ी सऊद शकील को शामिल किया गया, उसके साथ साथ हमारे नवाज़ और फ़हीम अशरफ को भी टीम में शामिल किया गया, तो यकीनन इनकी जो है टीम में जो थी शमूलियत वो बनती थी। और सऊद शकील के साथ ज़्यादती हुई, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को ख़राब करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन ये कि बहरहाल सऊद शकील एक बहुत बड़ा नाम है, अगर किसी एक आध मैच में ना भी चले तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का ये फ़र्ज़ था कि उनको जो है मतलब तमाम टीमों में रखना चाहिए था और कम से कम जो एशिया कप की टीम है उसमें उनका बाकायदा ऐलान करना बिल्कुल। एशिया कप में सरफराज का भी नाम है। डॉक्टर शफकत साहब, सबसे पहले आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। जो कंडीशन है इस वक्त 229 रन हमने स्कोर कर लिए हैं, हमारे 6 खिलाड़ी आउट हैं। बात हो रही थी सऊद शकील की, पिछले 2 वनडे में उन्हें नहीं खिलाया गया। आज का मैच वो खेल रहे हैं, गो के अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए वो आज के मैच के अंदर, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को कोई ये नहीं समझता कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। बड़े लंबे इनिंग खेलने वाले बैटर्स हैं, आज का मैच में वो परफॉर्म ना कर रहे। क्या आप समझते हैं कि एक अच्छी परफॉर्मेंस ना देने के बेस पे टीम से बाहर करना किसी खिलाड़ी के साथ जाती होगी? देखें, ये तो जो सिलेक्टर्स हैं उनका काम होता है,
लेकिन ओवरऑल ये कि जो हमारी टीम की प्रोग्रेस जा रही है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने तो दोनों मैचेस विन कर लिए हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर जिसकी कारकर्दगी अच्छी है तो उसको भी ऑलवेज प्रेफर करना चाहिए। तो बहरहाल ये तो खैर सिलेक्शंस का जो सिलेक्टर्स होते हैं उनका मामला होता है। लेकिन आप सीरीज एक नाम कर चुके थे और आपको पता था कि 18 रुकनी स्क्वाड के अंदर जो है सऊद शकील है। एशिया कप जो 17 रुकनी स्क्वाड है उसमें उनका नाम नहीं है। तो ओवरऑल आप तीनों मैच सऊद शकील को खिला देते और फिर वहां उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी समझ में आ जाता है कि आया वो वनडे क्रिकेट के लिए कितने मौजू हैं। आपने आखिरी वनडे में उन्हें चांस दिया, क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप वहां कॉन्फिडेंस लेवल अपना बहाल सऊद शकील का करने देते फिर, क्योंकि हमारे पास बड़ा इवेंट आने वाला है वर्ल्ड कप, उसके लिए तैयारी में आसानी हो जाती है। देखिए ये होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है आगे कोई ऐसा इनिशिएटिव कोई वो बनाए या अपनी कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा वो हो तो। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात नहीं हुई है, इनको होना चाहिए टीम में, बिल्कुल टीम में होना चाहिए। अच्छी प्रोग्रेस रही है उसकी, अच्छी प्रोग्रेस रही है टेस्ट मैचेस के अंदर सऊद शकील की। अफशा साहब हमारे साथ मौजूद है। अफशा, आज के मैच के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें तो अब तक 229 रन हमने स्कोर कर लिए हैं, 6 खिलाड़ी आउट हैं। ओवरऑल कैसा देख रही है इस मैच को, क्योंकि सीरीज हमने अपने नाम कर लिया? देखिए, 2 सीरीज जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच दो मैच जीतना बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ ये एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारी टीम का बहुत ऊंचा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, तो शायकीन ये चाहते हैं कि इंडिया से मैच हार के अफगानिस्तान के खिलाफ मैच ना हारे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारे पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी ना, अब हमारी जो आवाम है उनका मोटिवेशन लेवल और बढ़ता चला जा रहा है कि 2 मैच जीत गए जनाब, तो आज का मैच भी जीत के इंशाल्लाह दिखाना है। तो ये जरूरी है, क्योंकि देखें अच्छी परफॉर्मेंस जो होती है ना वो फिर शायकीन के अंदर एक ऐसी कुव्वत पैदा करती है। अच्छा, आज के मैच अगर हम जीत जाते हैं ना तो हम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हो जाएंगे वनडे क्रिकेट के अंदर। और अगर ये देखें तो बहुत कम मौके आते हैं। इससे पहले हमने जरूर जो है 15 घंटे के लिए आईसीसी रैंकिंग में वनडे पोजीशन में नंबर 1 बने थे, लेकिन शायद ये बेहतरीन मौका एक दफा फिर आ रहा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो अभी 6 खिलाड़ी आउट हुए ना, ये पाकिस्तान के लिए भी थोड़ी सी कुछ टफ टाइम चल रहा है। ये इसको क्या समझिए कि 229 से 4 ओवर्स बाकी है, कम है, बहुत कम है। 29 नहीं होना, कम से कम ये 250 से अब जाना चाहिए, 250 से अब जाना चाहिए। रियाज साहब, स्कोर कहाँ देख रहे हैं आप पाकिस्तानी टीम का? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने 300 रन किए थे, तो पाकिस्तान को तो 325 के करीब जो है रन बनाने चाहिए थे। इसलिए कि देखें उनके जो बैट, जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम खेल रही है ना, चे जाए कि फजल हक फारूकी बदनीयती अपनी जगह, लेकिन उनकी टीम जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, जेल होकर खेल रही है। ये जरूर है कि पहला जो वनडे था उसमें 59 रन पे वो आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो बाउंस बैक किया है तो उन्होंने ये साबित किया है कि उनके खिलाड़ियों में, उनकी पूरी टीम में एज ए टीम भी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। थोड़ा सा टॉलरेंस और पेशेंस की उनके पास कमी है। अगर ये चीज़ आ जाए तो मेरे ख्याल से उनको जीत से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारी टीम को यहाँ पे 325 रन बनाने चाहिए थे, और मुझे नहीं लगता कि अब जितने कम ओवर्स रह गए उसमें हम 325 रन बना पाएंगे। इसलिए कि देखें उनके जो 236 रन है और 6 खिलाड़ी आउट है 47 ओवर में। शदर जैसे गुरबाज है, इब्राहिम है, जो उन्होंने 100 मतलब 100 किए गुरबाज ने, और उसने बेहतरीन इब्राहिम ने मतलब 80 रन की इनिंग खेली, 151 रन की गुरबाज ने इनिंग खेली थी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये एक मैसेज दिया आपको कि हम में इतनी कैपेबिलिटी है, हम में इतनी कैपेसिटी है और हम खेल सकते हैं। और हम सब ये डिस्कस कर रहे हैं कई दिनों से, बल्कि इससे पहले भी करते रहे, कि जो अफगानिस्तान की टीम है वो डार्क हॉर्स है। उसकी वजह ये है कि देखें गो के जो वर्ल्ड कप हुआ था वो दिसंबर में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, इत्तेफाक से मैं भी वहां मौजूद था। अफगानिस्तान की टीम ने अपनी जो बिसात है उसके लिहाज से उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और अच्छी टीमों को परेशान किया था। अब जो है मैं समझता हूँ अफगानिस्तान की टीम ये 2 मतलब मैचेस जरूर हार गई वनडे, लेकिन उनमें जो है ये सलाहियत है कि किसी भी टीम के लिए वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी टीम को 325 रन बनाने चाहिए, लेकिन नहीं लगता कि अब जो ओवर्स रह गए उसमें पाकिस्तान स्कोर कर पाए। डॉक्टर शफकत अली साहब, बात हो रही थी क्योंकि हमारे पास ग्रास रूट लेवल पर अगर हम बात कर लें तो बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई मेहनत करती हुई नजर आए। हम देखते हैं ग्राउंड्स की बड़ी कमी है, क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि हम देखते हैं ग्राउंड्स के साथ साथ कब्जा माफिया भी बहुत ज्यादा कमी है। अगर हम इस वक्त मुर्तजा वाब की बात कर लें तो बहुत सी जगहों पर वो खेल में जो है बड़ा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, कि बहुत सी जगहों पर खुद वो जाते हैं, काम करते हुए दिखाई देते हैं और खिलाड़ियों से मिलते भी। फिर गवर्नर से कामरान तसोरी साहब भी खेलों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्या कहेंगे इनके हवाले से? और फिर स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स के हवाले से क्या कहेंगे कि कितना आबाद होना चाहिए और ये कब्जा माफिया कितना साइड होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको बताऊं, जब हम बात
बात कर रहे हैं मैच के ऊपर, तो उसमें एक चीज़ की और भी कॉन्ट्रीब्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ये कि फिटनेस प्लेयर्स की, दूसरा हमारी पिच जिस पे हम खेल रहे होते हैं, सही है, वो भी टर्न ओवर होती है, टर्न लेती है, तो ये भी चीज़ें बड़ी मतलब मायने रखती है। स्ट्रेस होता है, यानी कि स्ट्रेस, लेकिन अलहमदुलिल्लाह हमारी टीम पे कोई स्ट्रेस है नहीं, हम तो 2 मैच जीते हुए। लेकिन एक चीज है, ये टीम जो है मुसलसल हम देख रहे हैं कि पहली दफा जो है बहुत अपने अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बहाल रखी है। हमेशा ये देखते थे कि पाकिस्तानी टीम अगर एक सीरीज जीतती थी तो दूसरे में नाकाम हो जाते, लेकिन मुसलसल तसलसल पाकिस्तानी टीम ने जो है अपना बरकरार रखा हुआ है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान ये है कि इतना मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है स्पोर्ट्स के हवाले, तो खासतौर पे क्रिकेट के हवाले से। चंद एक मैदान है, कुछ मैदान ऐसे थे जिन पे आपको सबको ही पता है कि वहाँ पार्क थे, वहाँ पार्क बने हुए थे, वहाँ पर बाकायदा प्रोजेक्ट बन गए, बहुत सारे ऐसे मामला हुए जहाँ पे भी बहुत सारे, यानी हमारे क्रिकेट का बहुत अच्छा रुझान है हमारी तरफ, मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत टैलेंट हैं, लेकिन टैलेंट कहाँ यूटिलाइज करें अपने आप को, वो जगह ही नहीं है, क्योंकि लैंड माफिया, बहुत सारे ऐसे मामला हैं। खवातीन के लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है डॉक्टर साहब जहां पर हम देखें कि खवातीन आकर जो है वहां पर अपने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कर सकें, क्योंकि अफशा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे खासकर खवातीन के हवाले से कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए कितना सेफ जगह कराची के अंदर कहीं है भी या नहीं है, और अगर है तो वहां पर यूटिलाइज क्यों नहीं होता। देखिए ख्वातीन के तो बहुत ज़्यादा टफ मामला होते हैं, हालांकि ख्वातीन के अंदर भी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत जज्बात होते हैं, बहुत टैलेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो टैलेंट को आगे बढ़ाने में आपको पता है कि बहुत कोई इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं है, ना इतनी कोई मामला हैं ऐसे, लेकिन फिर भी ख्वातीन अपनी मदद आप बहुत कुछ कर लेती है। जैसे अभी हमारे स्क्वाश में माशाल्लाह कितनी अच्छी प्रोग्रेस जा रही है, क्रिकेट के अंदर भी हमारे बहुत अच्छे ख्वातीन हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस निकालनी है, बहुत सारे मतलब इवेंट हैं जिसमें वो ख्वातीन कर रही हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ का फुकदान है, मतलब वो सहूलतें नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है डॉक्टर साहब, यही तो हम पूछ रहे हैं। हमारे मुल्क को बने हमारे साल हो गए और अब तक हम शायद इस फैसिलिटीज को ढूंढते चले आ रहे हैं कि कब हमें फैसिलिटीज जो है मुहैया हो। देखिए 8-10 साल से जो हमारे मुल्क तो वैसे क्राइसिस में चल रहा है, आपको पता है, गवर्नमेंट हमारी सेटल नहीं हुई है, सही है, बेसिक इतनी प्रॉब्लम है हमारी, तो स्पोर्ट तो बाद में आता है, तो बेसिक हमारी सोशल इतनी प्रॉब्लम्स हैं वही हम लोग टैकल नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, तो स्पोर्ट्स तो बात की बात होगी, लेकिन यहाँ तो वही है कि जो भी करना है अपनी मदद आप करें, आप टैलेंट मुझ में है तो मैं अब ओवर एक्सपोज करके लोगों को बताऊं कि जी मैं टैलेंटेड हूँ, समझिए, और अगर मैं बिल्कुल वेल कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। अच्छा, यकीन वेल कॉन्फिडेंस है तो इस पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि आप बेसिकली डॉक्टर हैं तो इस पर भी बात करेंगे आज डॉक्टरी के थोड़े हवाले से भी, और खासकर प्लेयर्स को कितनी परेशानी होती है फिटनेस के हवाले से, इस पर भी बात करें। आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी महंगाई के हवाले से, और अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला भी किया है कि जो टिकट्स हैं विमेंस के जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान सीरीज के वो 100 रुपए में रख दिए हैं, तो शायकीन के लिए क्या मैसेज देंगी आप हमारे प्लेटफॉर्म से। मैं तो यही कहूंगी कि अगर देखें, ठीक है मैं मानती हूँ कि पीसीबी ने जो है वो फ्री नहीं रखा, 100 to 150 रखा है, मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। आवाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैदान के अंदर दाखिल होना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चले लोगों को कि भाई कोई वुमेन्स टीम हमारी जनूबी अफ्रीका से आके यहाँ पे नेशनल टीम खेल रही है, हमारी पूरी एक टीम बाकायदा चल रही है। तो अब ये क्या होगा, अगर ये फ्री टिकट्स होंगे ना, तो उससे ये होगा कि लोगों के अंदर एक जज्बा सा होगा, चलो भाई फ्री टिकट से लाओ देख कर आते हैं। जब देखेंगे जब क्रिकेट हमारी वुमेन्स टीम खेलेगी जनूबी अफ्रीका के साथ, तो जाहिर सी बात है, आप ये देखिए कि उनके अंदर किस कदर जो है वो मोटिवेशन आएगा। मतलब आप ये देखें ना कि मतलब आप अपने बच्चों को भी रुझान दिखाएंगे, आप खुद भी देखने जाएंगे। अब 150 टिकट्स खरीदना, 100 में भी लोग थोड़ा सा पीछे हटेंगे, तो गवर्नमेंट को इस पर जो है वो अमल करना चाहिए। कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं साहब इस टिकटॉक के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया है। अफशा कह रही है कि इस पे भी शायकीन जो है ग्राउंड आने से गुरेज करते दिखाई देंगे। समझ रहे इस महंगाई में 100 रुपए में और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि शायकीन ना आए। शहजादा मोइन, बात यह है बेसिकली, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का करोड़ों अरबों रुपए का बजट होता है, ठीक है ना। वो क्या अगर मतलब 1 करोड़ रुपए अगर टिकट से हासिल, 1 करोड़ क्या 20-25 लाख भी नहीं हासिल कर सकेंगे तो इससे क्या होगा। लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सबको दावत देंगे, देखिए एक फैमिली जब घर से निकलती है, कोई एक बंदा नहीं निकलता, 2-3 बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं या कोई बड़े होते हैं, तो 4 या 5 लोग तो कम से कम निकलते ही निकलते हैं। जब वो 4-5 लोग निकलते हैं तो आप ये देखें कि जब वो ग्राउंड के एक तो बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, देखें सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, उस पर तो कोई समझौता नहीं हो,
होना चाहिए। लेकिन एक तो सिक्योरिटी बर्दाश्त करें, इतनी सख्त बिल्कुल करनी चाहिए, इसलिए कि ये हमारा तकाजा है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन जब वो इतनी तकलीफ के बाद ग्राउंड में पहुंचते हैं तो वहां पर उनको मतलब आप ये देखें कि एक एक चीज़, अब मैं किसी एक चीज़ की बात करूं, इतनी महंगी चीज़ें मिलती है, बिरयानी 600 रुपए की, बोतल पानी की 200 रुपए की, जो बाहर 50 रुपए की होती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो एक फैमिली 5 लोग हैं, अगर वो वहां जाएंगे फिर आप कोई चीज़ ले जाने की इजाज़त भी नहीं देते, जबकि दुनिया भर में तो बैग में तो आप मतलब चेक शुरू करते हैं, लेकिन उनकी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, पानी भी होता है, हर चीज़ वो ले जाते हैं। लेकिन ठीक है, आपके यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो कम से कम अंदर तो चीज़ें सस्ती आप दें, इसलिए कि अगर 4-5 की एक फैमिली अंदर जाएगी तो वो बेचारे वैसे ही आमदनी कम है, महंगाई की इतनी हालत जो है वो आप सब देख रहे हैं। तो एक आदमी जाता है ग्राउंड में एंजॉय करने, और चले जाए कि जो जनूबी अफ्रीका की खवातीन की टीम है वो पहली मरतबा पाकिस्तान आई है, तो यकीनन सबकी ख्वाहिश होगी, उनकी कोशिश होगी, और ये एक मतलब जो सिक्योरिटी फराम की जा रही है सदर मुमलिकत पाकिस्तान की मसावी जो है उनको सिक्योरिटी भी फराम की जा रही है, अफ्रीका को पेश की जा रही है, और हमारे यहाँ भी सिक्योरिटी होनी चाहिए शायकीन के लिए, बिल्कुल, इसलिए कि ये तकाजे हैं, ये पूरे करने चाहिए। लेकिन उसके अगेंस्ट कम से कम हमारे जो आम लोग हैं उनको ये तो फैसिलिटी हो कि जब वो अंदर जाएं तो चीजें सस्ती मिले। बिल्कुल, तो हमारे 6-7 हज़ार रुपए खर्च करेगी तो पूरा महीना अपना इसी महंगाई पे डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, लोग पहले ही प्रेशर में बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, और फिर एक अच्छा फैसला शायद मेरी नजर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है कि 100 रुपए में टिकट रखते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि थोड़ा सा डिप्रेशन दूर होगा अगर, क्योंकि मैच शाम के औकात में 7:30 बजे शुरू होना है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम का, और नेशनल स्टेडियम के अंदर अगर हम देखें तो शायकीन क्रिकेट के दिलदादा होते हैं, शायकीन मैच देखने अपनी फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, तादाद गो की कम होगी, लेकिन 100 रुपए में एंजॉय तो कर रहे होंगे। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा डिसीजन है ये, और लोगों को बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, होना चाहिए ऐसा। लेकिन हमारे तो आपको पता है वैसे एज ए डॉक्टर आप क्या मशवरा देंगे शायकीन को कि वो डिप्रेशन से निकल के ग्राउंड में जाएंगे तो कितना उनके लिए मुफीद साबित है? चेंज होगा जाहिर है, जो इस फ्रस्ट्रेटेड लाइफ चल रही है हमारी, उसके अंदर जाहिर है हर शख्स स्पोर्ट्स की भी ख्वाहिश रखता है, समझ गए, आउटिंग की भी ख्वाहिश रखता है। स्पोर्ट्स में हमारे तो बहुत ही काफ़ी हम प्रॉब्लम में रहे पिछले कई सालों से, हमारे मैचेज ही नहीं होते थे, अब होने शुरू हुए हैं, सिलसिला हुआ है, तो इससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट बनेगा लोगों के ऊपर भी, क्रिकेट पे भी बहुत अच्छा बनेगा, समझे, लोगों को एक अच्छी और सस्ती एक जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, समझिए, तो इसमें एंजॉय करेंगे लोग। ये दिस इज अ गुड डिसीजन, गुड डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाने से लिया गया है। थोड़ी सा क्योंकि आप एज ए डॉक्टर है तो मैं आपसे ये कुछ खिलाड़ियों के हवाले से बात कर लूँ, और खासकर बॉडी बिल्डर्स के हवाले से बात कर लूँ। डॉक्टर साहब, बहुत से अद्वियात जो है हम देखते हैं बॉडी बिल्डर्स अपने मसल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाइस उन्हें बहुत सा नुकसान भी होता है। मुख्तलिफ हमने देखा कि इससे जो है डेथ भी हो गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये अद्वियात की बजाय जो है लोग अपने जो खासकर जो वर्जिश है उसे अपनाएं ज्यादातर के बजाय इसके कि मसल्स पुल करने के लिए आप अद्वियात का इस्तेमाल करें? देखिए, ये एक जज्बाती फैसला होता है कि कोई फूड सप्लीमेंट हम इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद हम बहुत जल्दी बहुत हैवी हो जाएं। असल बेसिक जो आपकी बॉडी है ना, वो आपकी जो है उस पर डिपेंड करती है एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है, और हमेशा बॉडी बिल्डअप होती है खाने पीने से, सही है। अगर कोई ऐसा फूड सप्लीमेंट या कोई ऐसी चीज़ है तो उसके लिए किसी जरूर कंसल्टेंट से आप रुजू करके ना फिर उस चीज़ को इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा वो यूजफुल होगी। लेकिन कारोबार कैसे चलेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जेम्स पे जो है इसकी बाकायदा मेडिसिन दी जाती है, तो फिर तो बॉडी बिल्डर्स तो लेंगे ना। स्टेरॉइड मेडिसिन होती हैं, वो जाहिर है उनका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद कोई भी ऐसी मेडिसिन हो विदाउट कंसल्टेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम अपनी बॉडी को फिटनेस में लाना चाह रहे हैं तो मेरा अपना पर्सनल ख्याल यही है कि हम अपने जो हमारी डाइट है उसको हम दुरुस्त करें, उसके हिसाब से फ्रूट जूसेस हम फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करें। कौन कौन सी जगह को अफेक्ट करते हैं ये मेडिसिन से डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे ज्यादा हिटिंग पॉइंट जो होता है जाहिर है वो आपका स्टमक होता है, ठीक है जी, स्टमक से, और आपका लीवर है सही है, वो आपको एक्टिवेशन तमाम फराहम करता है ब्लड के हवाले से। जब वही हाइपर एसिडिक होगा तो कहाँ से आपकी ब्लड ही आपका प्रॉपरली जनरेट नहीं हो रहा होगा। वफ्ता में कितने अरसे तक प्लेयर्स इससे महसूस हो सकता है, उसके बाद फिर वो इसका अंदाजा हो जाता है कि अगर मैं कोई स्पोर्ट्स में कर रहा हूँ तो मुझे कोई मैं फूड सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ तो मुझे अंदाजा हो जाएगा महीने 2 महीने के अंदर कि मैं सही वे में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, अंदाजा हो जाता है इंसान को। अगर आप वो चीज़ नुकसान दे रही है या कोई ऐसा एलिमेंट पैदा करे बॉडी के अंदर को तो फिर बिल्कुल उसको अवॉइड करें आप। लेकिन फिर वही बात है कि बेहतर यही होगा कि बेहतरीन डाइट प्लान करके और जो फ्रेश जूसेस वगैरह, फल फ्रूट वगैरह,
मिल्क है, दूध है, इनका इस्तेमाल किया जाए। ये चीजें डॉक्टर साहब आजकल तो दूध भी खालिश नहीं मिल रहा होता है, और अगर देख लें तो जहाँ पर इस महंगाई में हम देखते हैं कि जो हम तेल यूज कर रहे हैं वो भी तो नुकसान पहुंचा रहा है हमें। इस तरह तो कोई भी चीज हवाई रह गई फिर आदमी हवाई खा सकता है, बात ये। लेकिन बहुत कुछ है, समझिए। अब ऐसा भी नहीं है कि ठीक है मिलावट हो रही होगी, लेकिन बहुत इंस्टेंट मिल्क बहुत सारे आए हुए हैं, वो यूज कर सकते हैं हम। अच्छी अच्छी कंपनियों के फ्रेश जूसेस आए हैं, वो और इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकायदा अप्रूव्ड हैं वो। तो ये तो हमें खुद सोचना चाहिए ना कि अपने जिस्म को बनाने के लिए, अपने आप को फ्रेश रखने के, बिल्डअप रखने के लिए हम क्या करें। क्या तो बेहतर यही होगा कि किसी बेहतरीन कंसल्टेंट से आप रब्ता करके वो जो आपको एडवाइस करे उस पर आप अमल करें। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात है, अच्छी बात उस पे अच्छी मेडिकेशन शुरू कर दें। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि खुद ही मेडिसिन यूज करना शुरू कर देते हैं, खिलाड़ी भी और खासकर लोग भी। अफशर साहब, बात हो रही है मेडिसिन के हवाले से और प्लेयर्स के हवाले से अगर हम बात कर लें तो नौजवान खासकर विमेंस भी अब इस तरफ रागिब होती दिखाई दे रही हैं, जो मुख्तलिफ गेम्स कर रही हैं वो भी अद्वियात का इस्तेमाल कर रही हैं। तो कितना नुकसान, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नुकसान बहुत हो रहा है। हमने फीमेल मेल की बात की, तो आप फीमेल के हवाले से बता दें कि फीमेल भी इसको यूज कर रही हैं, तो उनके लिए कितना नुकसान हो जाएगा जिस तरह मेंस को नुकसान हो रहा है। देखिए, क्योंकि मेल्स तो एक स्ट्रॉन्ग पावर टाइप होते हैं, ठीक है, वो हर अद्वियात भी अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये कहती फिर भी वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी विमेंस इस चीज़ को इस्तेमाल करें तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके काफ़ी साइड इफेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप गेम में बिल्कुल दौड़ते चले जाएंगे, ये उल्टा आपके लिए नुकसान बनेगा। एक वक्त आपके पास ऐसा आएगा कि आपको इसके साइड इफेक्ट सामने नजर आने लगेंगे और फायदा कुछ भी नहीं। यानी आप गेम को गेम की तरह, जैसे डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि आप फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, मिल्क पिएं, आप फ्रूट्स खाएं, अपनी खुराक को अच्छा करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी ख़वातीन के लिए मर्दों से ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि हार्मोनिक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, उनके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आई फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर दवा का अपना अपना एक साइड इफेक्ट है। इससे आपको ताकत नहीं मिलेगी, इससे आपको ताकत एक टाइम तक मिलेगी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप पावरफुल होके खेल लोगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये अपना साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, या तो आपको आई इन्फेक्शन शुरू होगा, या आपके वुमेन्स के सबसे पहले जो साइड इफेक्ट होता है वो उनके हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब मौजूद है, इनसे जरूर ये चीज पे बात करें। जी डॉक्टर साहब, कितना मुत्तफिक है, कितनी अच्छी बात ये कह रही हैं। 100% सही बात कर रही हैं, ऐसा है। देखिए, आज से मैं थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ। 20 साल पहले हम चले जाएं तो बहुत सिंपल लाइफ हुआ करती थी। उसमें आदमी बाकायदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ के सुबह निकलता था, वॉक करता था और फिट रहता था, ठीक है। 20 साल पहले सरसों के तेल इस्तेमाल हुआ करते थे, आजकल आप देखते हैं प्योरिटी आज भी है अगर इस्तेमाल की जाए तो, लेकिन लोग तो इस तरफ नहीं जाते। लेकिन असल चीज फिटनेस को बरकरार रखने के लिए जो है ना, आपका बेसिक ये है कि आपका जो है स्टमक आपका वो कंट्रोल में रहे, सही है। अब एक मिसाल और देता हूँ, डायबिटिक के लिए अक्सर एक कॉमन सा वो है कि जिनको डायबिटिक होती है तो सारे कंसल्टेंट डॉक्टर ये कहते हैं जी वॉक करें। बिल्कुल, वॉक क्या ऐसी चीज है जो आपको आपके जो पेंक्रियास का जो फंक्शन है उसको डाई फंक्शन होने से रोक देती है। तो वॉक जब इतनी अहम चीज है तो एक्सरसाइज से ज्यादा इफेक्टिव चीज है। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा माइंड बना के हम इन चीज़ों को अगर अपनी ज़िंदगी में लेके आए तो मैं समझता हूँ कि कोई इतने नुकसान हमारे जिस्म को नहीं हो सकता। लेकिन है फूड सप्लीमेंट भी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कंसल्ट करके की जाए तो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन कर रहे होते हैं, आपको पता है, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी होता है, यूरोप दुनिया में हो रहा है ऐसा। लेकिन हमारे क्या होता है कि अपनी मर्जी सेल्फ जो एनालिसिस है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है कि आप जाके खुद अपनी मर्जी से, या आजकल बड़ा वो चल रहा है जी यूट्यूब के पर निकाला जी, पता चल रहा है जी फलां कंपनी का ये, और एक महीने में आप जी बहुत गोगा पहलवान बन जाएंगे, सही है। अब वो पता नहीं पीछे क्या है, वो लेके यूज़ कर रहे होते हैं तो जाहिर है उनको नुकसान देता है, फिर जाहिर वो आगे उनकी पूरी फिजिकल। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हम किसी इवेंट्स पे जा रहे होते हैं, बड़े इवेंट्स पे, एथलेटिक्स के जो प्लेयर्स होते हैं, जब उनका ग्रुप टेस्ट लिया जाता है, टॉप टेस्ट, तो उस दौरान ये चीज़ें सामने आती हैं, तो वहाँ पर शायद जगहसाई भी होती हुई नज़र आती है प्लेयर्स की भी और मुल्क की भी। देखिए, वहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत हाई लेवल पे कोई अगर कोई कंपटीशन है या कोई ऐसा आपको नताइज आपको नहीं लेने या कोई आपको वहाँ जाना है आपने, तो वहाँ पे भी एक बार प्रॉब्लम ये होती है कि जी वहाँ पर मेंटल स्ट्रेसनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आदमी खुद तैयारी से होता है, मैंने देखा अंडर 19 के लिए बड़े बच्चे अपने आप को फिटनेस में लेके जाते हैं, लेकिन एक ज़हनी फतूर, एक जो स्ट्रेस है ना, वो भी इन चीज़ों को थोड़ा कमज़ोर करता है इस चीज़ को। बिल्कुल, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी मामलात के अंदर। आप
सही प्रोटेक्टिव वे में जा रहे होंगे तो हर चीज़ आपकी जो है ना, आपका असाब, आपका जिस्म, असाबी जिस्मानी निज़ाम बिल्कुल आपका ओके होगा, सिस्टम में होगा। बिल्कुल सिस्टम में होगा। लेकिन अगर हम देखें तो सिस्टम के साथ साथ है, अगर हम प्लेयर, आपने 19 की बात की है, तो इस एज पे तो वैसे ही आपके अंदर फिटनेस लेवल बरकरार रहता है। तो इसमें अब आप खुद कह रहे हैं कि 19 के बच्चे भी अब इसको इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या आप मशवरा देंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से इन बच्चों के लिए? देखिए, मैं इन बच्चों को यही कहूँगा कि नॉर्मल जो है ये अपने जो रूटीन को रखें, जो उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो उनकी एक्सरसाइज है वो मेंटेन करें, सही है, नॉर्मल डाइट रखें जी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूड सप्लीमेंट से बेहतर ही होगा कि फ्राइड जूसेस वगैरह इस तरह की जो चीज़ें उनको अपनाएं। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की इनिंग अख्ताम पजीर हो गई है। पाकिस्तान ने 268 रन स्कोर कर लिए हैं 8 खिलाड़ी के आउट होने पर, और 39 रन स्कोर किए सलमान अली आगा ने, 30 रन स्कोर किए मोहम्मद नवाज़ को के एक अच्छा जो स्कोर टोटल सेट करने में पाकिस्तानी टीम कामयाब हुई है। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, एक 268 रन 269 रन का टारगेट है, क्या समझते हैं? जिस तरह गुरबाज ने इनिंग खेली थी, पिछले इब्राहिम ने इनिंग खेली थी, उम्मीद कर रहे हैं कि आज का मैच में अब पाकिस्तान के लिए इस मैच को बचाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है? देखिए शहजादा, बात यह है कि क्रिकेट तो एक गेंद का खेल है और कोई भी टीम किसी वक्त कुछ भी कर सकती है, और पाकिस्तान की टीम बाकायदा इस सिलसिले में मशहूर है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, हमेशा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो जैसे आपने परसों देखा कि मैच में हमारे हाथ से कमोबेश मैच निकल गया था, और लेकिन जब तशरीफ़ लाए अपने शादाब खान, तो उसके बाद जो है मैच में जान आई, और फिर जो एक गलत हरकत की, नेगेटिव हरकत की, वो कि देखें कवानीन के मुताबिक मतलब फजल हक फारूकी साहब ने बड़ा अच्छा कारनामा अंजाम दिया कि जिन्होंने जो रन आउट कर दिया, लेकिन इखलाकी तौर पर जो है ये बहुत ही गिरी हुई हरकत थी। और अब हम जो कहते हैं ना कि ये क्रिकेट जो है जेंटलमैन खेल है, तो मतलब अब ये साबित हो रहा है, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जब भी कोई टीमें किसी भी मैच में शिरकत करती हैं, चाहे वो टेस्ट मैच में ले लें, वनडे ले लें, T20 ले लें, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, किसी न किसी मैच में ऐसी बदमज़गी होती है कि वो जो जेंटलमैन खेल है वो बिल्कुल ही मतलब धड़म धूस हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये जेंटलमैन खेल नहीं रहा है। जब इस तरह की हम हरकतें देखेंगे तो आप उसे जेंटलमैन खेल नहीं कह सकते जो फजल हक फारूकी ने की। बहरहाल उसका अच्छा नतीजा ये हुआ कि मतलब उनकी बदनीयती और मतलब ये कि हम उसके नतीजे में जीतने में कामयाब रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत कम मौक़ों पे ऐसा देखा है, और परसों भी ऐसा देखा जब पाकिस्तान की टीम ने मैच देखा कि आखिरी लम्हात में हमारे खिलाड़ियों ने मतलब जो है कंसंट्रेट किया, फोकस किया। और एक ज़माना हम देखते थे कि जब इस तरह से सिचुएशन होती थी तो हमारे हाथ पैर फूल जाया करते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उसकी मतलब किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से बड़ी अच्छी काउंसलिंग हो रही है, जो उनका नर्व सिस्टम जो है पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, और वो आखिरी गेंद तक अब लड़ना जानते हैं, चाहते हैं। और ये देखें शहजादा, साथ साथ जो विनिंग कॉम्बिनेशन है और विनिंग ट्रैक है वो अब तसल्सल के साथ पाकिस्तानी टीम के साथ कर रही है। ये किसी भी टीम के लिए, वैसे तो हमारी टीम से मैच निकल गया था, हमने उनके हलक में से निकाला है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि हम आखिर वक्त तक अब हमें लड़ने का जज्बा होता है। तो देखें ये खेल तो अपनी जगह होता है, रन बनाना अपनी जगह होता है, सारी चीजें, लेकिन जो सब आप मतलब बाज स्पेल और पैचेस ऐसे आते हैं कि आप बिल्कुल फंस जाते हैं, तो वहां पे इंटेलिजेंट मतलब वहां अकल का भी खेल होता है। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, मैं ही समझता हूं उन्होंने जो है बड़ा इंटेलिजेंट मूव किया और बड़ा पिक किया उन्होंने इस चीज को। अगर वो थोड़ा सा भी मतलब ये कि अपने जहन को काबू में न रखते और मतलब सही तरीके से फोकस ना करते तो शायद ये मैच हाथ से निकल गया था। कहने का मकसद ये है कि आखिर वक्त तक आपको जो है गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें इससे सबक मिलता है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये बहुत अच्छा बड़ा कारनामा है। इसी में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो लेकिन एक बात करनी बुनियादी सवाल था कि मैं ही समझता हूं कि चूंकि हम 2 मैच जीत चुके हैं और जिस अंदाज से जीते हैं तो हमें ये वाइट वॉश करना चाहिए, और अगर हम ना कर सके तो ये बड़ी ज्यादती होगी। और जो अफगानिस्तान की टीम है वो भी इस मतलब उसकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो भी ये मैच जीत सकती है, लेकिन जिस तरह से हमने दूसरा मैच जीता है हम भी ये मैच जीत सकते हैं। हम भी ये मैच जीत सकते हैं। डॉक्टर बात हो रही है साबिर शकील की, और जिस तरह नसीम शाह ने मैच जीता, निकाला पाकिस्तान को, मैच से फतहात दिलाई, फिर जब उनसे इंटरव्यू किया गया कि उनके लिए जो ये लम्हात कैसे थे,
उन्होंने कहा बड़ी जज्बाती लम्हात होते हैं हमारे लिए, और फिर जब मैं इस सिचुएशन पे खेल रहा होता तो ऐसा लगता है कि किसी वक्त भी हार्ट अटैक हमें आ जाए। क्या प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जहां पर क्राउड भी मौजूद हो, फिर आखिरी बॉल्स पे रन भी 4, 3, 6 चाहिए हो, तो और फिर नसीम शाह जैसा प्लेयर्स ये बयान दे के मेरे साथ ये 2 दफा ऐसी चीजें हो चुकी हैं, तो शायद उन्होंने इस लिहाज से बोला कि हार्ट अटैक भी आ सकता है प्लेयर्स को, ऐसा हो सकता है कि प्रेशर अपने ऊपर ले ले? प्रेशर जो डेवलप होता है और स्ट्रेस भी होता है, लेकिन ये इसमें हार्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये कि हाइपरटेंसिव मामलात होते हैं उसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर टीम पे प्रेशर है, पता है आपको जी कि 5 बॉलें बाकी हैं और 3 रन बनाने हैं, सही है 4 रन बनाने हैं, तो ये दिस इज द प्रेशर, वो प्रेशर डेवलप हो रहा होता है। लेकिन अब ये है कि बात होते हैं प्लेयर्स जो थोड़ा मेंटली कमज़ोर होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि एट दिस मोमेंट में आदमी अगर हो जाए कोई नुकसान पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, सॉरी टू कट यू डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। तो जो जब इससे नसीम शाह से बात की, मेरे ख्याल से रिजवान ने की थी ऐसे ही जो वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो उसने मतलब एक गो के देखें, इसमें नसीम शाह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है कि उसने अपने असाब को काबू में रखा, लेकिन वो जिस तरह से मतलब वो बॉल बैट पे लग के गई है, तो उससे जब पूछा तो उसने यही कहा कि ये जो है मेरा कमाल नहीं है बल्कि बॉलर का कमाल है कि उसने विकेटों से हट। अच्छा, बॉलर्स में दोनों दफा फतेह फारूकी उनके सामने आया, दोनों दफा 11 रन चाहिए, तो ये भी एक वाकया है, अगर देख लें तो शायद फजल हक के साथ जो है दोबारा ये चीज होनी थी और वही कुछ हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ शहजादा फजल हक को जो उन्होंने ये नेगेटिव काम किया था, इससे उनको सबक सीखना चाहिए, और जो फ्यूचर में देखें, बड़ा खिलाड़ी होना बड़ी बात नहीं होती, बड़ा इंसान होना बड़ी बात होती है। आपको इखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए। अगर वो रन आउट ना करता, चले रन आउट कर देता, लेकिन बाद में उसको हाथ पकड़ के बुला लेता कि नहीं यार आप खेलो, तो आप ये देखें कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों में उसकी इज्जत का लेवल कितना बड़ा हो जाता है, और किसी की जब इज्जत होती है ना, उससे मैं समझता हूँ बड़ी कोई चीज नहीं होती। इसलिए कि अब फजल हक ने अपने नाम के साथ जो ये हरकत लिखवाई है, ये जिंदगी भर उसको जिंदगी भर तंग करती रहेगी। अफशा साहब, बात हो रही है आज के मैच के हवाले से, 268 रन स्कोर कर लिए, 279 का टारगेट है अफगानिस्तान टीम को। पाकिस्तान की बॉलिंग अगर देखें तो दुनिया भर के अंदर बेहतरीन बॉलिंग अटैक तस्वुर की जाती है। नवाज भी आज खेल रहे हैं, मैच काफ़ी एक्सपीरियंस है। मिडल्स पे अगर नवाज बॉल करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि विकेट स्पिनर्स को सूट कर रही है, और फिर साथ साथ कोलंबो की विकेट ऐसी विकेट है जहाँ पर पाकिस्तान ने आज तक कोई भी वनडे मैच नहीं हारा। मैं तो ये सबसे पहले ही कहूंगी, नवाज की परफॉर्मेंस तो आप सबको ही पता है कि क्या जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस हमारी टीम के अंदर से। 25 बॉलों पे 30 रन स्कोर भी किया है, मेन उनका बॉलिंग है, अब वो देखते हैं किस तरह अपनी बॉलिंग से। एक बात शहजादा साहब मैं आपको बताऊं, हमारी बॉलिंग की जो एक मतलब पूरी टीम है ना, बड़ी स्ट्रांग है, जबरदस्त हमारी बॉलिंग है। आपने देखा होगा जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था 4 रन होते हैं और जीतने के लिए 4 रन चाहिए तो 2 बॉलें होती हैं, तो हमारी जो बॉलिंग है ना, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, वो बहुत जबरदस्त है। तो मुझे ये अंदाजा है कि इंशाल्लाह ताला ये टारगेट है तो कम, लेकिन इंशाल्लाह सेव कर लेंगे, क्योंकि इनके अंदर मोटिवेशन इस चीज की है कि जब हम 2 मैच जीत चुके हैं तो जनाब इंशाल्लाह आज हमें कौम को ये मैच भी जीत के दिखाना है, क्योंकि लोगों की इनसे जो है वो एक जज्बात जुड़े हुए हैं, और बॉलिंग के ऊपर अब सब कुछ डिपेंड करता है कि वो टारगेट बहुत कम है, ये तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से। बिल्कुल टारगेट कम है। डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, आज 2 मैच हम जीत चुके हैं, तीसरा मैच खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी प्लेयर्स के हवाले से, क्योंकि बहुत सी चीजें मैं डॉक्टरी लिहाज से आपसे पूछ रहा हूँ, लेवल कितना हाई होता है प्लेयर्स का, कि कॉन्फिडेंस भी रहता है कि आई होप कि कम रन भी होगा तो हम उसको बचा लेंगे। इस किस्म की जो कंडीशंस के अंदर ना, जब हम टीम 2 मैच जीत चुकी है तो थोड़ा सा जो है ना इजी भी होता है मामला, समझिए ना। लेकिन ज़ाहिर है आपका आने वाले जो मैचेस होते हैं उस पर ये मैच डिपेंड कर रहा होता है। ज़ाहिर है हम 3 मैच जीत जाएंगे तो ज़ाहिर रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि लड़के थोड़े कंफ्यूज तो होंगे लेकिन मेहनत जरूर करेंगे। यानी कितना तारे रन 269 करने, 269 जब हो सकता है कि हम फंसा हुआ मैच देख रहे हैं आज आप। देखें मैच तो इसलिए फंसा हुआ है, अगर आप देखें ना लॉजिक, अगर आप देखें कि ये जो अफगानिस्तान की टीम है, आप इसको एक तो हल्का ना लें, इसलिए कि उन्होंने बॉलिंग में भी साबित किया है और अपनी बैटिंग में भी साबित किया है, अपनी फील्डिंग में भी उन्होंने ये साबित किया कि खेल के तमाम शोबे में उनकी परफॉर्मेंस जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और देखें अगर मतलब उन्होंने 59 रन्स पे अगर वो आउट हो गए थे तो ये तो बड़ी बड़ी टीमें बाजुकात हो जाती हैं, ऐसा मतलब कुछ नहीं है। लेकिन ना इंडिया की टीम जो है वो आप ये देखें कि
तकरीबन मतलब सबसे ज़्यादा जो है 300 रन्स उनके खिलाफ बने। हमारी टीम तो रैंकिंग में 5वें नंबर पे आती है, और अगर हमारी टीम जो है नंबर 1 हो गई तो हमारी टीम के लिए बड़ा अच्छा होगा कि नंबर 1 की हैसियत से वो वर्ल्ड कप में शरीक होगी, तो दूसरी टीमों पे उसका एक साइकोलॉजिकल असर होगा। लेकिन अफगानिस्तान की टीम भले मतलब ये कि वर्ल्ड कप में या एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करे ना करे, लेकिन उसने अब तक जो परफॉर्मेंस पेश की है उसने दूसरी टीमों के लिए एक मुश्किलात खड़ी की हैं। मुश्किलात खड़ी करने के साथ साथ जाहिर अब जितनी भी टीमें उनके सामने आएंगी तो उनके हाथ पैर फूले हुए होंगे। जहां तक आज की हमारी टीम का टारगेट जो हमने 268 रन्स बनाए हैं, 269 का टारगेट, तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है और ऑन द होल अभी 4-6 महीने में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी टीम जो है चेंज भी कर सकती है। मेडल ऑर्डर आज फिर आज दरकार आ गई। देखिए मैं अच्छा बड़ी अच्छी मतलब इस पॉइंट पे आपने एक बात की है। देखिए सऊद शकील को तो इन्होंने वैसे ही अपनी बाजी में बाहर कर दिया है, और अब मतलब वो ये जवाब पेश करेंगे कि जो उसने 9 रन बनाए, हालांकि वो रन आउट हुआ है। लेकिन आप ये देखेंगे जो सिलेक्टर्स है ना, जाहिर है अगर उनके दिल में उसके खिलाफ कोई बात ना होती तो उसको टीम में रखते, लेकिन उन्हें ये पता था कि यार ये सरफराज हो गए या सऊद शकील हो गए, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कोई सोर्स नहीं है, जिनका कोई बैक नहीं है, जिनकी कोई पीछे से मतलब ये माफिया नहीं है, ठीक है ना, इनकी कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो इन लोगों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के बॉलर्स को आज उन पे बड़ा मतलब एक प्रेशर होगा कि वो किस तरह से इस पूरी चीज को मैनेज करते हैं और इन 268 मतलब जो रन को उसको जो है सेव करते हैं। इसलिए कि अगर गुरबाज और इब्राहिम अगर उस तरह की परफॉर्मेंस दे गए, देखे ना उनके पास इससे परफॉर्मेंस पे भी बात करें, दूसरी तरफ हमारी वो परफॉर्मेंस भी देखें जिसपे पाकिस्तानी टीम ने 59 रन पे आउट किया है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको तो अगर नंबर 1 की हैसियत अगर आपने हासिल कर लेते हैं तो दूसरी टीमों पे बड़ा प्रेशर होगा वर्ल्ड कप के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि हमें जो है हर सूरत में इस मैच को जीतना चाहिए, लेकिन हमारे कहने से हमारी ख्वाहिश से कुछ नहीं होता। बहरहाल ये तो जो जब ग्राउंड में वो खेलेंगे और जिस तरह उन्हें फोकस करना होगा, जिस तरह कंसंट्रेट करना होगा और अपनी चीज़ों को ग्राउंड के अंदर मैनेज करना होगा, और जिस देखें खेलना अपनी जगह है, लेकिन बाज स्पेल पैचेज ऐसे होते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा आपको अक्लमंदी का मुजाहरा करना होता है, वहाँ पे पेशेंस और टॉलरेंस से का भी मुजाहरा करना होता है, और फजल हक फारूकी जैसी हरकत नहीं करनी होती। अगर आप इस तरह खेलेंगे तो इंशाल्लाह आप जीतेंगे और जीतना भी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम जो है बुरी नहीं है, उस फजल हक की एक ये कह रहे हैं कि इस सीरीज के अंदर अफगानिस्तान की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, और यकीन हमने भी देखा कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। गो के पहले वनडे में वो 59 रन पे स्कोर पर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे वनडे में उन्होंने कमबैक जरूर किया, एक अच्छा टोटल सेट किया 300 रन का, जहां पाकिस्तान ने 301 रन स्कोर गो के किए, लेकिन आखिरी ओवर्स के अंदर वो स्कोर टारगेट को चेस करते हुए दिखाई दिए। आज भी अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की टीम ने जो 268 रन पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए बनाए, और जहां पर 3 तब्दीलियां हुई हैं। अगर बात कर ले अफगान बॉलिंग की तो अच्छा परफॉर्म अफगान बॉलिंग ने किया है, और यकीनन अफगान बॉलिंग के साथ साथ अब बैटर्स की बड़ी जिम्मेदारी हो गई है अफगानिस्तान की कि वो इस मैच में किस तरह परफॉर्म करते हैं, इस सीरीज के अंदर पहली कामयाबी हासिल करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मजीद बात करते हैं। डॉक्टर शफकत साहब, बात हो रही है खिलाड़ियों के हवाले से, तो आप बेसिकली एक डॉक्टर्स हैं, तो बेसिकली आप किस चीज़ के माहिर हैं, डॉक्टर्स के अंदर किस चीज़ को सबसे ज़्यादा रीड कर रहे होते हैं? देखिए मेरा तो बेसिकली सब्जेक्ट यूरोलॉजी है और एंटी डायलिसिस पर वर्किंग कर रहा हूँ, और ज़ाहिर है एक बहुत गंभीर ये सब्जेक्ट है। अब इस वक्त जो कंडीशंस हैं हमारे मुल्क की और शहर के जो हालात हैं, सेवरेज और तमाम इसके हवाले से, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें बड़ी बिगनिंग में हर एक के साथ हो सकती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो, उसके साथ यूटीआई से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। तो फिटनेस के लिहाज से तो भाई ये अगर पानी की आपने बात की तो हम तो देखते हैं मुख्तलिफ कंपनियां भी आजकल मार्केट के अंदर पानी जो है उनकी ब्रांड की चल रही हैं, क्या कहेंगे उस पर कि उसमें कितना म्यार खालिश होता है? क्योंकि थोड़ी देर पहले आप खालिश चीज़ों की बारे में बात कर रहे थे। असल में बात ये है शहबाज भाई कि पानी तो दुनिया बिक रहा है, ज़ाहिर है बड़ी बड़ी कंपनियां नेस्ले बहुत कंपनियां बेच रही हैं, लेकिन हमारे साथ ज़ाहिर है हर कोई तो पानी नहीं इस्तेमाल कर सकता ना। हम यदि लोअर कैटेगरी की बात करते हैं,
और सबसे बड़ा वैसे हमारा मेजर मसला ये है, हमारे जो पानी का मसला है शहर के अंदर। मैं इस शहर कराची में रहता हूँ, इस हवाले से बात करनी थी। शहर बहुत इस वक्त पसमानदगी में जा रहा है। सबसे बड़ा सीवरेज का मसला है इस वक्त, समझिए। रूरल एरियाज के अंदर तो बिल्कुल इतना बुरा हाल है कि वहाँ लाइन के पानी के साथ जो है सीवरेज पानी जा रहा है, सही है। लोगों को अवेयरनेस है नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन सिंपल एक बात हो सकती है, देखिए भाई, अगर पानी ऐसी चीज़ है जो इंसान को आप फिटनेस के लिए बेहतरीन वो हेल्प कर सकता है, यानी कि आपके निज़ाम हज़म को बेहतर कर सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नेस्ले को पकड़ें या किसी बहुत बड़ी कंपनियों को पकड़ें। ये आप रेगुलर पानी को भी अगर सही तरह उसको आप बॉईल कर लें, बॉईल करके इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी बैक्टीरिया से आप सेफ हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन हमें देखना इन्हीं चीज़ों को है कि ये प्रॉब्लम जो है ये कैसे शेयर की जाएंगी, इनको कौन सही करेगा, सही है। जो हुकूमती सतह पे जो मामलात हैं, तो हमारे जो पहले भी मैंने आपके कहा, हमारी जो हुकूमती सेटल नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम खुद चाहें तो कर सकते हैं। बड़े बड़े मैंने देखा है मेन रोडों के अंदर, मेन शाहराहें हैं, उसके अंदर ये सीवरेज के मामला चल रहे हैं और हमारे आला हुक्मरान जो है वहाँ से जा रहे होते हैं, उस जगहों को क्रॉस करते हुए जा रहे होते हैं। तो इतना तो ह्यूमर होना चाहिए कि यार आप एक मुस्तनद उस पर बैठे हुए हैं, एक ऐसी जगह पे जहाँ से आपकी आवाज़ दुनिया सुन सकती है, आप कोई भी ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। तो ये चीज़ें, हमारी बेसिक चीज़ें ये हैं कि जो हमें कमज़ोर कर रही हैं, जो हमारे तमाम निज़ाम को, जिस्मानी निज़ाम को कमज़ोर कर रही हैं। आसाबी निज़ाम तो गया हमारा, कोरोना के बाद तो बिल्कुल तबाहकारी हो चुकी। इस महंगाई ने तो और ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन में शिकार कर दिया है। ये हमारी इस मुल्क की सबसे जो बेहतर जो अल्लाह ताला ने नेमत दी है वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम हर चीज़ को फेस कर रहे हैं बैठ के। वरना आप देखें ना, नेपाल वगैरह के अंदर, इंडोनेशिया में क्या हाल हुआ, कैसे स्ट्राइक्स हुई अपने हक हुकूक के लिए। तो इतना तो सोचो, समझे ना, इतना तो सोचना होगा हमें ना कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये तो बेसिक बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं। ये प्रॉब्लम कि आप यानी पानी तो सही प्रोवाइड कर दो, रोड तो सही कर लो, सही है ना। तो ये आपकी बड़ी अच्छी बात पे याद आएगा, रोड साफ कर दो। देखें, अभी ये मुर्तज़ा भाब साहब की बात कर रहे थे, मेयर बने, यकीनन वो एनर्जेटिक शख्सियत हैं, बड़े पॉजिटिव हैं, और हम उन्हें देख रहे हैं मतलब काम करते हुए। जो गुलिस्तान जौहर का जो अंडरपास है उसमें वो मोटरसाइकिल पे मतलब वहाँ आए थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। लेकिन मैं आज के इस प्रोग्राम की तरफ से मुर्तज़ा भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जितनी भी सड़कें हैं ना, काइंडली जो ठेले वाले खड़े होते हैं, आधी सड़क पर ठेले वाले घेर लेते हैं, काइंडली उन्हें हटा दें। और जो फुटपाथ है, उस दुकान वाले उस पर सामान रखते हैं, फुटपाथ जो है पैदल चलने वालों के लिए नहीं है। और इस मौके से फायदा उठाते हुए शहजादा एक बात जरूर कहूंगा, जो मुझे लग रहा है कि टाइम शायद अभी है, बाकी ये जो एशिया कप का जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी का मैच हो रहा है वो हो रहा है नेपाल के साथ। वैसे ही भारत ने आपको हाइब्रिड मॉडल पे मतलब ये कि मुंतकिल कर दिया, मजबूर कर दिया खेलने पे। और चेज आए कि जो उन्होंने ड्रॉज बनाए वो ऐसे बनाए कि एक ऐसा मैच रख दिया, यार श्रीलंका या बांग्लादेश के साथ मैच रख देते। लेकिन होता यह है कि चूंकि हमारे यहाँ देखें ना, ये हमारी हरकतें, ये हमारी कमजोरियां, डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी अभी बहुत सी चीजों की निशानदेही की है कि देखें जब आपकी कमजोरियां होती है ना, कि 7 महीने में आप 3 PCB के चेयरमैन मतलब चेंज हो जाएंगे। तो चौथे की भी डगमगाती हुई नजर आ रही है। कोर्ट में मामला चला गया, 28 तारीख को वो क्लियर होगा भी है, अभी आज तो 26 तारीख को 2 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखिए, हम जिंदा कौम होने का हमें सबूत होना चाहिए, हमें बावकार अंदाज से अपने फैसले लेने चाहिए, हमें स्टैंड करना चाहिए था, हमें हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना चाहिए था। और अब शहजादा एक चीज और रह गई है कि जय शाह तो मेरे ख्याल से शायद आएंगे नहीं, उन्होंने राजर बेनी को और एक और शक्ला है उनको शायद भेजने के लिए कहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ज़का अशरफ मतलब कि वर्ल्ड कप में जाएंगे नहीं जाएंगे, यहाँ हमारा टेस्ट होगा, यहाँ आपको करच का आपको भी नहीं जाना चाहिए। थोड़ी देर पहले मुर्तज़ा आपकी बात कर रहे थे सड़कों पे जाने की, तो थोड़ी सी बात अब गवर्नर सिंह कामरान तसूरी की भी कर लें। वो भी बड़ा वीडियो बयान दे रहे हैं जहाँ पर पब्लिसिटी के हवाले से आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, ये क्या इंकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं आवाम को? तो एक्चुअली जब से पाकिस्तान बना है ना, तो सभी कोशिश कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के, समझिए ना, पुरसुकून अंदाज में हल नहीं होती, समझिए ना, या कमरों में बैठ के इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती हैं। सही है, आप बाहर निकल कर देखें, बाहर के हालात जाकर देखें तो पता चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर है शहर के, सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक उनका टाइम किया सिर्फ कमरों में बैठ के सुकून के साथ टेलीफोन अटेंड करना है। यार एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है तो थ्रू ऑल आपके शहर आपके हाथ में, आपको निकलना है बाहर, देखें छोटे प्रॉब्लम देखें, दिस इज योर ड्यूटी। हमने आपको इलेक्ट करके एडमिनिस्ट्रेटर बनाए,
हमने आपको नाजिम बनाया, हमने आपको मेयर बनाया। तो एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ के, बड़े बड़े कमरों में बैठ के ये मसाइल सही नहीं होते, ना होंगे। ये बिल्कुल पस्ती है, बिल्कुल, इसी में है। अफशा की तरफ भी आता हूँ। अफशा, थोड़ी सी हटकर हम मौजूद थोड़ा चेंज कर चुके हैं, शायद इस पे भी आप भी कुछ राय दे दें। जिस किस्म की मुर्तज़ा वहाब और गवर्नर से कामरान तसूरी के हवाले से बात हो रही है, आपकी क्या राय? अच्छा, कामरान तसूरी साहब आजकल माशाल्लाह बड़े फेमस हुए हैं। आपने देखा है कि उन्होंने पाकिस्तान के हालात और माशी सतह पे जो सिचुएशन चल रही है उसको देख के, कि जाहिर बात है आपको पता है इतनी महंगाई है, डिप्रेशन दूर कर रहे हैं। डिप्रेशन दूर कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी तो देखिए ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। ये डिप्रेशन दूर। अच्छा, उनका जो एक सबसे बड़ा कारनामा, सॉरी, नहीं, उनका जो सबसे बड़ा कारनामा है वो जो उन्होंने इंटरनेट के सिलसिले में जो बच्चों को इंगेज बिल्कुल, किया है, हाँ, मैं ये समझता हूँ। वैसे देखें, उन्होंने बकरीद और ईद में भी बुलाया और बकरीद में बाकायदा सर इस तरह से देखें, जमात इस्लामी ने बड़ा अहम इकदाम उठा लिया है। उन्होंने बड़े कानून के नाम से जो बाकायदा बड़ा काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी इससे पहले भी करती रही है। 50 साल से तो यही देख रहे हैं ना हम लोग। हाँ। लेकिन हमारा मुल्क स्टेबल नहीं हो रहा, हम जहाँ हैं वहीं खड़े हैं। तो मैं बस रिक्वेस्ट करता हूँ अपने हुक्मरानों से, इन 50 सालों के अंदर आप भी देख रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि गवर्नर हाउस में कभी इस किस्म की इतनी दावतें नहीं हुई जितनी इससे कामरान खान तसूरी की दौर में हुई? दुआएं मेरी कि अल्लाह ताला इनको इतनी हिम्मत को अता फरमाए कि हमारे सिंध और कराची के मामलात को ये बेहतर करें। मेरी दुआएं इनके लिए बहुत ज़्यादा, और ये बड़ा अच्छा चेंज है। और माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि अब शायद हम अपनी मंजिल को पहुंच जाएं। सर देखिए जी सर, ये चीज आप देखिए, कामरान तसूरी साहब ने, जो मैं भी आ रही थी बच्चों के हवाले से, कि पेरेंट्स आजकल बच्चों की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि आईटी से रिलेटेड कोर्सेज जो है वो बाकायदा तौर पे, और मैं खुद वहां से गुजरी हूँ, मैंने देखा है कि बच्चों की लाइन लगी हुई थी, कतार थी। वो बच्चे जो डिजर्व करते थे, जो नहीं भी करते थे, अफोर्ड कर सकते थे, और नहीं भी, वो भी वहां पे वालिदैन उनको लेके पहुंचे हुए थे कि एटलीस्ट जो कोर्स अगर 40,000 का है, 30,000 का है, तो वो अगर वहां फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कामरान तसूरी साहब को सलाम। ऐसा कुछ जवाब देने जा रहे हैं इस हवाले से? जी साहब। जी भाई, एक तो इसमें इट इज नो डाउट कि कामरान तसूरी साहब जब से आए हैं वो, देखिए स्पोर्ट्स की भी बड़ी खदमात हो रही है उनकी, हर जगह पहुंच रहे हैं वो। सुन तो ले, समाजी खदमात भी है, खेलों की, ये कराची प्रीमियर लीग के वो जो है पैटर्न चीफ है। फिर ये कि सबसे बड़ा कारनामा उनका घंटी जो उन्होंने लगाई है कि जिसको भी कोई तकलीफ है या अपनी कोई चीज़ बयान करनी है, वो घंटा बजाए और उसको जो है रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिएटिव काम है, इससे पहले ये नहीं हुए और वो सारे काम उन्होंने किए हैं। देखें, ईद पे कितने लोगों को उन्होंने गवर्नर हाउस के मतलब दिखाया, बकरीद में जो ये कुर्बानी दी है, देखें बज़ाहिर तो ये आपको आम सी बात लगी, गाय की और ऊँटों की कुर्बानी की, लेकिन इसके पीछे देखें कितने गरीबों का मतलब भला हुआ है। वो लोग जो बेचारे मतलब कभी कई महीने गोश्त नहीं खा सकते थे, उनको जो है उन्होंने मौका फराहम किया। फिर उनकी जो सबसे अच्छी जो बात है ना, देखें जितने भी बड़े बड़े लोग गवर्नर बने, वजीर आला बने और वजीर आज़म बने, यकीनन उन्होंने अपनी अपनी सतह पर कोई ना कोई काम किए होंगे और बज़ाहिर नहीं तो मतलब पर्दापोशी में किए होंगे, हम नहीं जानते, लेकिन हमें अच्छा गुमान करना चाहिए हर एक के लिए। लेकिन कामरान तसूरी साहब ने जो मतलब चीज़ों जिस तरह से क्रिएशन मतलब उन्होंने पैदा की है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात है। और ये चीज़ जो है ना, देखें जब कोई किसी मनसब पे आ जाता है ना, तो वो इन चीज़ों से बचता है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मतलब हम लेकिन ये अवाम के अंदर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अवाम के अंदर न सिर्फ नजर आ रहे हैं बल्कि अवाम के अंदर वो जगह पैदा कर रहे हैं अपनी मतलब चीज़ों से। और मनसब पे आने के बाद अगर आप गरीबों का ख्याल करते हैं, ये बड़ी बात होती है। देखें हमारे यहाँ तो करोड़पति अरबपति लोग मौजूद हैं, लेकिन वो इतने, उसमें बहुत सारे अच्छे भी होंगे और बहुत सारे मतलब लोगों का ख्याल करते होंगे, लेकिन ऐसे खसीस लोग हैं जो अरबों रुपए रखते हैं। लेकिन बिल्कुल मनसब की बात है, डॉक्टर साहब से भी मनसब के हवाले से बात है। डॉक्टर मनसब आने के बाद है, क्योंकि मैं डॉक्टरी लिहाज से पूछ रहा हूँ कि कितना माइंड ऊपर की तरफ चला जाता है, दिमाग अक्सर हम देखते हैं कि बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, किसी को मनसब मिल जाए, लेकिन कामरान तसूरी का मनसब तो उन्हें मिला है, लेकिन वो लोगों के बीच में मजीद आ गए। ठीक है, अब जाहिर है कि कोई भी अच्छा कोई चीज़ बनाने की कोशिश करेगा, निज़ाम कायम करने की कोशिश करेगा, तो उसमें कुछ इंस्टीट्यूशन तो साथ लगते ही हैं, ये तो है ही, बड़ी बात होता है ऐसा। लेकिन मैं बस मेरा कहने का मकसद ये है कि हम इस वक्त बात स्पोर्ट्स और हेल्थ की करें, तो वक्त बहुत कम है, तो अच्छी बातें पता चली जाए, हो सकता है कि सुन ले तो ये भी सदका जारी है। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे जो हमारा बीमारियों को बढ़ाने वाले जो हमारे एलिमेंट हैं, जो हमारी रीजन्स हैं, उनको कंट्रोल करें। सबसे बड़ा इस शहर का मसला है सेवरेज का, कि खुदारा मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ, जितने आला हुक्मरान हैं हमारे सिंध की जो गवर्नमेंट बॉडी है हमारी, कि सेवरेज का प्रॉब्लम सही कर लें हर शख्स।
डॉक्टर शफकत साहब कह रहे हैं कि शरीयत के निजाम सही हो जाए तो सब चीज सही होती है, दिखाई देगी, उसको नहीं करने देंगे। और सर सबसे बड़ी हमारी गलती ये है कि हम अपने ही इलाके, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ नहीं करते, कचरा लेते हैं, फेंक देते हैं। बिल्कुल ठीक सही है? बात है। मैंने तो ये देखा है कि जो मतलब मेन होल बनाए जाते हैं तो हमारे जो स्वीपर, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे स्वीपर से, कि वो बाकायदा उन्हें और कोई जगह नहीं मिलती बल्कि उसी उसमें वो टाइम जो है सब अफसर साहब आपका शुक्रिया, स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हमने ये बात की तो ये रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शफकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ है कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।